दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोइवाल। जैसे कि आपको पता है कि आज लास्ट दिन है चुनाव का, ऐसे में दमखम दिखा दिया पुष्कर सिंह धामी ने अपना आगे। हालांकि भीड़ तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एक खास बात हमें जरूर देखने को मिली है। जो राम लला जी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जिद पकड़ के बैठ गए, और जिद पकड़ के बैठ गए जब तो पुजारियों ने उनकी जिद के चलते राम लला जी को, पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए मंदिर से बाहर निकाल दिया। आखिर भाजपा को एक बार फिर से लेना पड़ गया राम का सहारा। क्यों? क्योंकि विकास के मुद्दों पे कोई नहीं है। संकल्प पत्र भी यहाँ पे खेल होते नजर आए। राम लला जी की जिद तो पूरी हो गई है, लेकिन मंदिर से बाहर निकल के राम लला जो है पुष्कर सिंह धामी को निहारते ही रह गए, और अब ये सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़क खाली है। धामी जी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ की अगर तो बात की जाए, जो भाजपा का कैटर वोट है वो भी रैली में नहीं जुटा। से भी जानते हैं, जैसे कि आज हुआ पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो आए, और राम लला जी मंदिर में जो प्रतिमा है वो बाहर रखी गई। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके? ये मैं इससे बहुत नाखुश हूँ, क्योंकि भगवान को निकालने का ऐसे कोई मतलब नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री स्वयं ही निकाले, बट भगवान से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। भगवान का दर्जा हम किसी को नहीं दे सकते। तो इस चीज के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और भाजपा का ये मतलब बहुत ही गलत वो है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ हैं, जो सही है वो सही है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है। पर भगवान को बाहर निकालना मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये चीज। क्यों नहीं पसंद आ रहा है ये बताइए? क्योंकि लोगों से वोट लेने के लिए आप भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर भगवान वहां पे खुश बैठे हैं तो ऐसा नहीं है। आप वोट लो, काबिलियत दिखाओ अपनी, जनता के लिए कुछ करो तो वोट आपको खुद ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को बाहर लेके आएंगे। वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन अभी जैसे कि सारे बता रहे हैं अयोध्या मंदिर नया बनाया और राम जी को लला बताया जा रहा है। लला मतलब कि अभी बच्चे उसमें है, क्या पता राम जी जिद कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट लेने के लिए या जनता को अपनी तरफ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मंदिर बना, बट उससे ज्यादा था कि अपने देश के लिए नौकरियां करते, जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, नशाबंदी करते। मोदी जी के लिए मैं तो कहूंगी नोटबंदी करने से अच्छा उन्हें नशाबंदी करनी चाहिए थी, तो महिलाएं भी उनके साथ होती। जो महिलाएं डेली पिटती हैं, उनके हस्बैंड पीते हैं और डेली उन्हें मारते हैं, तो नशे की तरफ ध्यान देते। मंदिर नहीं था तो भी भगवान लोगों के दिलों में राज करते हैं भगवान। तो बस यही कहना चाहूंगी। अच्छा, जैसे ये क्षेत्रीय चुनाव बोला जाता है, नगर निगम का चुनाव है रुड़की का, इस चुनाव के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि पहली बार ये जो है महिला सीट आई है। हमें मतलब यह है महिला सीट आई है तो जिताना चाहिए सब महिलाओं को एकजुट होके, और जिताना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो हम पहले देख रहे हैं इतने सालों से गलती करते आए, वो नहीं करनी चाहिए गलती। और जरूर महिला सीट है तो जिताना चाहिए। और तो कोई भी अच्छी महिला है उनको जिताना चाहिए, लेकिन भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम के नाम पे इतना भी वो मत करो कि भगवान को बाहर ही निकाल दो। कम से कम भगवान है तो भगवान को भगवान की जगह पर रखो ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बाहर सड़क पर उठा दोगे। क्या पता भगवान राम खुद आए हों पुष्कर सिंह धामी जी को देखने, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपने ही स्थान में खुश रहते हैं, वो बाहर निकल के खुश नहीं है। ये तो भगवान के नाम पे वोट ऐंठने की वो है बस। आप नहीं, बस मैं भी यही बोलना चाहूंगी, जो भगवान है भगवान ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम वोटों के चक्कर में तुम भगवान को ये करो या वो करो। जो है तो है बस हमारे उसमें। तो पुष्कर सिंह धामी जी कल आए थे, हमारे मुख्यमंत्री हैं। राम लला जी की जो प्रतिमा थी उनको भी बाहर निकाला गया था पुष्कर सिंह धामी के जरिए। तो जनता का ये कहना है कि राम का सहारा शहर के चुनाव में भी जो है भाजपा ले रही है। कल दिन ऐसा था, 21 जनवरी का था, वो राम जन्म का जो स्थापना दिवस में था, तो हमने इसलिए वहां से शुरू किया था, क्योंकि हमने राम मंदिर की भी वजह से शुरू की थी। तो ये इसका कारण है, राम को तो हम मानते ही है, इसमें कोई पूरा भारत मानता है, पूरी दुनिया राम को मानती है। लेकिन राम जन्म की अगर तो बात करी जाए तो आज 22 तारीख है, आज है राम जन्म। आज है ना, तो एक दिन पहले से ही अगर उसका तो एक आज थोड़ा सा रोक थी ना हर चीज पे, तो आज रोक की वजह तो थोड़ा सा एक दिन पहले किया। शाम को मूर्ति मंदिर के अंदर क्यों रख दी गई? मूर्ति बाहर थोड़ा ही सुबह निकाली गई थी, शाम को मूर्ति अंदर रख दी गई थी। तो मूर्ति का स्थान तो जहाँ होगा वहीं रखी जाएगी ना, मंदिर में ही रखी जाएगी मूर्ति तो। लेकिन वो मंदिर से बाहर निकली थी, कल 21 तारीख थी, एक दिन पहले बाहर रख दी गई। तो हमारा क्योंकि हम सनातनी हैं
पहले अपने आराध्य को पूजते हैं, उसके बाद ही आगे निकलते हैं। आपने देखा होगा सीएम साहब आए, सबसे पहले उन्होंने शिव मंदिर पर जाकर मत्था टेका, उसके बाद ही शुरुआत की। चलिए, ये तो थी मंदिर की मूर्ति की बात। मूर्ति अंदर रख दी गई है, मंदिर में ही थी, लेकिन जो रामलला जी आपने एक बच्चे के रूप में जो शोभा यात्रा रथ था उसमें भी बैठा रखा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि राम के नाम पे ही शहर की भी वोट आप लोग मांगते हैं। राम कोई ऐसी चीज है क्या? राम तो हमारी सनातन, राम तो भगवान है ना, लेकिन ऐसे रोड पे रोड शो में घुमाना भी तो नहीं, रोड शो में घुमाना क्या है? रोड क्यों नहीं हो? तो हम तो हर जगह राम को रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, हाथ में रखते हैं, हर जगह पूजते हैं, अपने व्यापारी प्रशासन में रखते हैं, हर शुभ। सही है या गलत? ये लास्ट जनता का सवाल, सही है या गलत है? कि राम को तो जहाँ भी आप लोगोगे वहीं नमन करने योग्य है। राम तो पूजने की चीज है, जहाँ भी पूज सकते हैं वही पूजेंगे। तो में ऐसे राम जी को पसीने पसीने करवाना भी नहीं, पसीने पसीने भैया, राम के तो राम पसीने क्यों होगा? राम ने तो पूरी दुनिया हमारी चला रखी है। राम की वजह से तो दुनिया चलती है। भाजपा जो है राम को चला रही है। तो राम भाजपा को चला रहा है भैया, आप ऐसी बात क्यों करते हो? राम ऐसी चीज है क्या जो हम भाजपा को चलाएंगे? राम तो पूरी दुनिया चलाते हैं। राम जी का तो देखा गया था ना बच्चे के रूप में हनुमान जी भैया, राम को हम राम के वंशज हैं, हम राम को मानते हैं, राम को हर जगह पूजते हैं, हर जगह मानते हैं, राम को हम हर जगह पूजते हैं। मुख्यमंत्री जी आए, जनता का सैलाब उमड़ा यहाँ पे, तो राम लला जी भी पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए मंदिर से बाहर आ गए थे। नहीं, हम देखिए, हम राम लला जी की मूर्ति मंदिर से बाहर थी, और राम लला जी जो थी आपकी जो शोभा यात्रा ट्रक है उसमें भी विराजमान थे। देखिए, रामलला हमारे आराध्य है, रामलला हमारा जीवन है, रामलला हमारे पूर्वज हैं, रामलला का ये आधार पृथ्वी है। और अगर हम ये कहें वो नहीं दे, हमने उनको देखा, हमने उनका आशीर्वाद लिया। जनता के बीच में विधायक साहब के साथ रामलला जी जो है शोभा यात्रा में कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, वो हमारे आराध्य हैं, और आराध्य हमेशा आशीर्वाद मांग देते हैं, तो हमें आशीर्वाद दे देते, इसमें अच्छा ही है। तो आशीर्वाद के लिए तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए सारे आशीर्वाद रामलला जी से ले रहे हैं। एक भाजपा लेकिन रामलला जी को शोभा यात्रा में बैठा के वोट अर्जित करने का काम कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि राम के नाम पे शहर की भी वोट मांगी जाती है। ऐसा मंदिर किसने बनाया? इतने साल से लंबित मामला था, कभी जेल में लोग जा रहे थे, 1991 में गोलियां किसने खाई, 1994 में मुलायम सिंह के डंडे किसने खाए, जेल भर गई थी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, ये कह करके ही हमने रामलला की स्थापना की है। तो इसमें रामलला जी भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं? भाजपा के लिए नहीं मांग रहे हैं, रामलला तो सबके हैं, लेकिन उनके नहीं है। रामलला आशीर्वाद उन्हीं को देंगे जो व्यभिचारी नहीं है, जो घर की पड़ी हुई नमाज ना पढ़वाते हो, जो हिंदू मुस्लिम ना कराते हो, जो रुड़की में आकर के उन दलों के नेता ये कहते हो कि आप संभल के नाम पर मस्जिद और मस्जिद के ये मदरसों के नाम पे वोट दो, आप एक हो जाओ, आपका खून नहीं, अगर एक नहीं हो तो खून नहीं पानी है, तो क्या हिंदू का खून नहीं है क्या? जब ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, ऐसी भाषाओं को से ललकारेंगे हिंदू को, तो वो किसके पास जाएगा? तो ये तो भाजपा का भी नारा है कि बटोगे तो कटोगे। क्यों है? कारण यही ना, हमने कहा ना, जो हिंदुत्व के साथ है, जो राष्ट्रभक्ति के साथ है, जो भारत माता के साथ है, वो हमारा है। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो, जो विदेशी धरती पे जाकर के हमारा बुराई करता हो, क्या उसको जिंदाबाद बोलेंगे आप? शहर की जनता की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल कि रामलला जी की जो मूर्ति मंदिर से बाहर आई थी वो सही है आपकी दृष्टि में या गलत है? रामलला, मुख्यमंत्री जी आए थे। नहीं, देखो, रामलला है, उसमें गलत और सही कुछ नहीं होता है। अगर रामलला की मूर्ति घूम रही है, रामलला के जा रहे, आराध्य है ना, हम हमेशा हर कार्यक्रम, वो कल सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिए पूरी बात को, हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ है, रामलला की जयंती थी, वो जयंती में अगर लोग लेके जा रहे हैं और वो हमको आशीर्वाद दे, तो दिक्कत क्या है? इसलिए वो निकले बाहर, हमने उनको हमने प्रतिष्ठित किया है उनको। ये आप कितना ही कुछ सांप्रदायिकता वाली बात कर लीजिए, लेकिन इस देश के जनता के कुछ सवाल हैं, ये रुड़की की मैं यही कह रहा हूँ, यही जनमानस है, रुड़की से लेकर के पूरा भारत का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, रुड़की भी आता है, यही जनमानस है जो रामलला की बात करता था। और उसी के आधार पर तो माननीय मोदी जी ने रामलला की स्थापना करवाई, और हमारी आराध्य थे, इतने दिन से टेंट में थे, तब तो ये बातें नहीं होती रामलला बाहर क्यों है, अंदर क्यों है, आज क्यों? लेकिन आराध्य आपने बोला है, आराध्य से मिलने जो हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो देखने को मिला कि आराध्य ही बाहर आके मिल रहे हैं।
कितनी खुशी की बात है कि आराध्य मिलने आ रहे हैं। ये तो यही तो आशीर्वाद है कि भगवान का आशीर्वाद कब किसको कहाँ जाके मिल जाए पता नहीं। तभी तो कहा गया है हिंदू धर्म में। इसलिए एक दिन पहले ही रामलला जी एक दिन पहले ही बाहर आ गए, क्योंकि आज उनका जन्म प्राण प्रतिष्ठा का हुआ था। और एक दिन आप देखिए ना, एक दिन पहले ही तो होता है। 65 दिन गिन लीजिए, 21 तारीख को 365 दिन पूरे होते हैं। किसने हटाई? हमें